नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल में मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन रविवार 27 जुलाई 2025। शुक्रदेव मिथुन में प्रवेश कर चुके हैं। आशा करता हूं कल का वीडियो आपने ध्यान से सुना होगा। तिथि शश्री मापनोति, तिथि है तृतीया। पूरे दिन तृतीया जया तिथि है। जया तिथि के स्वामी मंगल होते हैं और कुंडली में जहाँ पे आपके बुध विराजमान होते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। बुध वर्तमान में वक्री हैं। ये तिथि एक विशेष तिथि मानी जाएगी। मोर सो क्योंकि तृतीया तिथि पे सिंह और मकर दग्ध राशि होती है। मैंने बताया था दग्ध राशि जली हुई राशि, और सिंह में वर्तमान में केतु विचरण कर रहे हैं। केतु वक्री होते हैं। तो अगेन दिस इज ए ब्लेसिंग डे फॉर दोज हु हैव वर्कड हार्ड टू कीप देयर इंटेंशंस क्लीन। नक्षत्रात हरते पापम, वारात आयुष्यवर्धनम। वार है रविवार। रविवार के स्वामी सूर्यदेव कर्क राशि में है वक्री बुध के साथ। वक्री बुध के साथ मतलब हमारे क्रिएटिविटी के ऊपर बुध के वक्रत्व का प्रभाव है। मतलब हमारी ड्युअलिटी को, हमारी लाइफ इज गवर्न्ड बाय ड्युअलिटी। उस ड्युअलिटी को हमें हैंडल करना है। नक्षत्रात हरते पापम, पाप हरना है। अगर आपको अपने पाप खत्म करने हैं तो उस ड्युअलिटी से निपटना पड़ेगा। कोशिश करिए कि एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक फोकस रखिए। कठिन हो सकता है आज के दिन ये करना, मगर अगर कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। जब नक्षत्र है मघा, और मघा नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है तो श्रवण, भरणी और आश्लेषा भी एक्टिवेट हो जाता है। आप देखिए, श्रवण भगवान विष्णु का नक्षत्र है, भरणी यमराज का नक्षत्र है, और आश्लेषा मैंने कल बताया नाग देवता का नक्षत्र है। नक्षत्र मघा है। मघा इज ग्रेट। मघा महान नक्षत्र है। मघा महान बनाता है क्योंकि मघा हमारे पितरों के कारक हैं। इनके देवता हैं हमारे पितृ। पितरों से ये समझना चाहिए कि ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, चूंकि तीनों ही आज भरणी और आश्लेषा, मघा, श्रवण, ये तीनों ही एक प्रकार से हमारे तीनों प्रकार के ऋण को चुकाने की बात कर रहे हैं। मघा नक्षत्र का जो जानवर है वो होता है चूहा। चूहा इज वेरी सेक्सी, सेक्सीएस्ट एनिमल। अपने काम वासना को कंट्रोल करना अत्यधिक आवश्यक है मघा नक्षत्र के दिन। उचित अनुचित का आपको पूर्णतया ज्ञान है, ये हम सबको मालूम है। उस ज्ञान को इग्नोर मत करिए, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। चूहा एक्चुअली गणेश जी की सवारी है। गणेश जी से हमको ये समझना चाहिए कि शिव और पार्वती, भगवान शिव और पार्वती के सामने जब वर्चस्व की बात हुई तो भगवान शिव ने ये कहा कि आप में से जो भी ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आ जाएगा जल्दी, वही उसी का वर्चस्व माना जाएगा। तो गणेश, कार्तिकेय जी चले गए तुरंत साउथ की ओर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने, और गणेश जी तुरंत अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगा के बैठ गए। चूहा इज वेरी इंटेलिजेंट। छोटी सी दुनिया में छोटा सा चक्कर लगा के माँ बाप के चारों तरफ, शिव पार्वती के चारों तरफ उन्होंने वर्चस्व प्राप्त कर लिया। इसीलिए उनको हर पूजा में पहले पूजा जाता है। ये इंडिकेट ये करता है कि मघा नक्षत्र जिसके भी दरवाजा छोटा होता है, मतलब किसी भी छोटी चीज को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, और छोटी चीज ही बड़ी चीज का निर्माण करेगी। इस थीम को लेते हुए मघा नक्षत्र को हैंडल कीजिए आप। और कार्तिकेय जी इस बात से नाराज हो गए तो वापस कभी भी नॉर्थ में लौट के नहीं आए। तो ये भी शो करता है कि मघा नक्षत्र के दिन कार्तिकेय जी को प्रसन्न करना, गणेश जी को प्रसन्न करना इंपॉर्टेंट है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ कीजिए। मेधज एस्ट्रो पे अवेलेबल है, लिंक दे दिया जाए, ऐसा मेरी आग्रह है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिकेय जी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिकेय अष्टकम है मेधज एस्ट्रो पे। दैट इज अ वेरी वेरी वंडरफुल मंत्र। कार्तिकेय अष्टकम सुनेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा आज के दिन।
वैरिक नक्षत्र, वैरिक करण है, करणात् कार्य सिद्धिश्च। वैरिक करण के स्वामी गुरु होते हैं। इट इज टफ, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बड़ा होना बताता है। यदि आप बड़प्पन का परिचय देंगे तो योगाद रोग निवारणम, आपके रोग से आपको मुक्ति मिलेगी और आकाशी कृपा प्राप्त होगी। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है तैतिल, तत्पश्चात गर, तैतिल के स्वामी शुक्र और गर करण के स्वामी गुरु, दोनों ही साथ में हैं। ऑपोजिट फोर्सेस हैं मगर ज्ञान के देवता हैं। देखिए, एक्सेस ऑफ ज्ञान अहंकार को देता है। ज्ञान का जो डार्क साइड है कि ज्ञान अहंकार का जन्म देता है। ज्ञान अहंकार को, हमें बहुत ज्ञान है, इस बात का अहंकार मत कीजिए और ज्ञान का सदुपयोग कीजिए। ये करण आज ये दर्शा रहा है। चलिए, आज का घात हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। घात को मुझे कब तक और समझाते रहना है, जरा ये भी आप बता दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि अननेसेसरी आप तो घात देखना सीख ही गए होंगे, फिर भी आज बताता हूं मैं। चलिए, आज है तिथि तृतीया। तो तृतीया एक जया तिथि है। पहले तो चंद्रमा सिंह राशि में है। जब सिंह राशि में होते हैं तो कैंसर पे घात है, कर्क। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट देखना है हम लोग को। तिथि जया तिथि है। जया तिथि लियो और सैजी, धनु और कुंभ पे है। इनमें से देखना है रिपीट क्या होगा। दिन है संडे, संडे के दिन एरीज पे घात है और किसी पे नहीं है। नक्षत्र है मघा, मघा से भी एरीज पे घात है, एरीज के 2 हो गए। नक्षत्र है मघा, मंथ है श्रावण मास, सैजिटेरियस पे घात हो गया। सैजिटेरियस के 2 हो गए, मेष के 2 हो गए। सूर्य कर्क राशि में है तो मिथुन पे है। इसका मतलब मेष और धनु राशि वालों को सावधानी रखने की आवश्यकता है। रविवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले पान खा के निकलिए। पान अगर नहीं खाते तो थोड़ा पान का पत्ता मुंह में डाल लीजिए, आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू वेरी मच।